गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम पढ़ेंगे संयोजी ऊतक के विषय में। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। इसे संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं, इस अध्याय की भूमिका में हम इस संबंध में एक संकेत दिया गया है। आइए अब हम इस तरह के ऊतक के बारे में विस्तृत जानकारी लें। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में जुड़ी होती हैं। ये अंतरकोशिकीय अधात्री में धसी होती हैं। ये अधात्री जेली की तरह तरल, सघन और कठोर हो सकती है। अधात्री की प्रकृति विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार बदलती रहती है। क्रियाकलाप 6.4। आप एक रक्त की एक पूर्ण स्लेट रख लें और इसमें मौजूद विभिन्न कोशिकाओं के सूक्ष्मदर्शी में देखें। रक्त की तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट निलंबित होते हैं। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक और हार्मोन भी होते हैं। रक्त गैसों, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करती हैं। चित्र में आप देख रहे हैं, ये कोशिका द्रव्य है रक्त के अंदर भरा हुआ। ये केंद्रक होता है, आप देख रहे हैं। ये न्यूट्रोफाइल्स हैं, एसिनोफिल्स हैं, ये क्षारक रंध्री हैं। विभिन्न स्वेत रक्त कणिकाएं, ये स्वेत रक्त कणिकाएं हैं। इनमें लिम्फोसाइट्स होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। ये हैबर्स नलिकाएं हैं। ये रक्त की लाल रक्त कणिकाएं हैं। इन लाल रक्त कणिकाओं के अंदर ये काले काले धब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लिम्फोसाइट्स हैं। ये केंद्रक है। ये जाल का फाइबर है, चित्र में आप देख रहे हैं। ये रेशे कोरक है। ये बृहत वक्ष का काणु है। ये कोलेजन फाइबर हैं। ये संप्रेषणी कोशिकाएं हैं। ये प्लाज्मा कोशिकाएं हैं। संयोजी ऊतकों के प्रकार विभिन्न रक्त कणिकाएं, संहत अस्थि, कांचा उपास्थि, वसा में ऊतक और एरियोलर ऊतक हैं। यानी कि ऊतक विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनका हम अभी अध्ययन करेंगे। संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक का एक अन्य उदाहरण है। एक पंजर का निर्माण कर शरीर के आकार प्रदान करती है। यह मांसपेशियों को सहारा देती है और शरीर के मुख्य अंगों का सहारा देती है। यह ऊतक मजबूत और कठोर होता है। अस्थि कार्यों के लिए इन गुणों का उपयोग करती है। अस्थि कार्यों के लिए इन गुणों का उपयोग है। अस्थि कोशिकाएं कठोर अधात्री में धसी होती हैं, जो कैल्शियम तथा फास्फोरस से बनी होती हैं। यानी हमारे शरीर की हड्डी दो अवयवों से मिलकर बनी हुई होती है, कैल्शियम और फास्फोरस। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी ऊतक जैसे स्नायु, यानी कि अस्थि बंधान तंतु कहते हैं, से जुड़ी होती है। ये ऊतक बहुत लचीला और मजबूत होता है। स्नायु में अधात्री बहुत कम होती है और अस्थियों को अस्थियों से जोड़ती है। यह अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक कांड्रा है, जो अस्थियों को मांसपेशी से जोड़ता है। कांड्रा मजबूत तथा सीमित लचीलेपन वाले रेशेदार ऊतक होते हैं। उपस्थि एक अन्य प्रकार के संयोजी ऊतक कोशिकाएं जिसमें कांड्रा मजबूत तथा सीमित लचीले वाले रेशेदार ऊतक होते हैं। उपास्थि एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक होता है, जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस अधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। उपास्थि नाक, कान, कंठ और श्वास नली में उपस्थित होती है। हम कान की उपास्थि को मोड़ सकते हैं, परंतु दांत की अस्थि को नहीं। सोचिए, ये दो ऊतक किस प्रकार भिन्न हैं। एरियोलर संयोजी ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नलिका के चारों ओर नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है। आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। हमारे शरीर में वसा कहाँ संचित होती है। वसा का संग्रह करने वाला
वसा में ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। इस ऊतक का वसा कोशिकाएं वसा की गलियों में गलिकाओं से भरी होती है। वसा संग्रहित होने के कारण ये ऊष्मीय कुचालक का कार्य भी करती है। दैट्स ऑल।